यार देखो, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि आईपीएल के ड्यूरेशन में अगर किसी और क्रिकेटर की कहानी निकल कर आती है अपार्ट फ्रॉम आईपीएल, तो चाहे तो उस क्रिकेटर ने कुछ बड़ा ही कांड कर दिया होगा, और नहीं तो वो कोई बड़ा क्रिकेटर होगा, तभी जाकर वो हेडलाइन बनती है। यहां पर क्रिकेटर भी बड़ा है और इसने कांड भी बड़ा कर दिया। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी जहां पर हमने यशस्वी के गोवा जाने की बात की थी कि यशस्वी ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से कहा कि भैया मुझे एनओसी दे दो, मुझे गोवा जाना है, वो मुझे कप्तान बना रहे हैं और मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता हूं। आपको बता दूं कि मुंबई ने उनको एनओसी दे दी कि भैया ठीक है, आप जाइए, एनओसी लीजिए और गोवा के कप्तान बनिए। लेकिन क्या वाकई बात इतनी सी थी? बिकॉज बहुत लोगों ने कल भी कमेंट्स में लिखा कि यार सिर्फ कप्तानी रीजन नहीं हो सकता। हम भी इस बारे में बात कर रहे थे कि सिर्फ कप्तानी रीजन नहीं हो सकता, कुछ तो दाल में काला है। आज पता चला कि भैया यहां तो पूरी की पूरी दाल काली है। मतलब अगर आप खुद सोचो कि आप अपने ही सीनियर, और वो भी अटरली एक्सट्रीम एक्सट्रीम सीनियर के किट बैग पर जाकर के लात मार दोगे बिकॉज आपकी और उनकी बहस हुई है, तो जाहिर सी बात है आपको उसका रिपरकशन झेलना पड़ेगा। यहां पर कहानी हो रही है यशस्वी जायसवाल और उनके मुंबई के कैप्टन अजिंक्य रहाणे के बीच हुए हुए कांड की। और एक कांड नहीं, ये कांड 2022 से चला आ रहा है। कहानी एकदम से निकल कर आती है ना 2022 में, जब ये दोनों दुलीप ट्रॉफी खेल रहे थे। वहां पर फाइनल मैच में अजिंक्य रहाणे कप्तान थे, उनके साथ यशस्वी जायसवाल उनके टीममेट थे। वो बड़ा गुस्सा हुए पड़े थे अपने ऑपोजिशन रवि तेजा पर। रवि तेजा को वो बैक टू बैक स्लेज कर रहे थे, उन पर चिल्ला रहे थे, कुछ कुछ बोल रहे थे। रहाणे ने आकर दो तीन बार मना करा कि भैया मत चिल्लाओ, बस करो। अंपायर ने आकर के यशस्वी को वार्निंग दे दी कि आप ज्यादा कर रहे हैं। यशस्वी ने ना कप्तान की सुनी ना अंपायर की सुनी, स्लेजिंग कंटिन्यू रखा। लास्ट में अभी मैं आपको स्क्रीन, यहां पर वीडियो मेरे पास है बट वीडियो नहीं चला सकता हूं, आपको स्क्रीनशॉट दो तीन दिखाए तो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट में अजिंक्य रहाणे ने उनको मैदान से बाहर निकाल कि भैया आपका थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वहां पर उन्होंने डिसरिस्पेक्टफुल बड़ा फील किया बिकॉज उस वीडियो में साफ साफ समझ में आ रहा है कि यशस्वी इज नॉट वेरी हैप्पी कि भैया आप ऑपोजिशन के प्लेयर का साथ दे रहे हो। वो मुझे भी कुछ बोल रहा था तो मैंने भी जवाब में बोला, लेकिन हम सबको पता है कि रहाणे जो है बड़ा डिसिप्लिन्ड आदमी है और वो उनका सिंपल हिसाब है, भैया आप हद से ज्यादा कर रहे हो, मैं कप्तान हूं, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि मैं आपको यहां से बाहर भेज दूं, तभी जाकर मामला जो है वो सुलटेगा। और फिर ठीक है, उनको बाहर भेज दिया। बड़ा गुस्से में, बड़ा इरिटेट होकर के यशस्वी जो है वहां से बाहर चले गए। ठीक है, वहां पर कहानी खत्म हो गई। लेकिन फिर अब जब ये दोनों दोबारा से मिलते हैं जम्मू कश्मीर वर्सेस मुंबई के रणजी ट्रॉफी मैच में, जहां पर मुंबई हार गई थी, जहां पर यशस्वी ने दोनों इनिंग में परफॉर्म नहीं किया था, उसके बाद यशस्वी जायसवाल रहाणे और सिलेक्टर्स के बीच में फिर से थोड़ी तू मैं होती है और जायसवाल फिर गर्म हो जाते हैं। रहाणे का किट बैग रखा होता है, गुस्से में रहाणे किट बैग पर भर के एक लात मारते हैं और वहां पर कहानी और खराब हो जाती है। फिर उसके बाद सेलेक्टर जाकर के एक बयान देते हैं कि ये जो नेशनल टीम के प्लेयर जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तो ये आकर के खेलते नहीं है, और उसके बाद जब बीसीसीआई ने कह दिया कि भैया आपको खेलना ही खेलना है, तो ये सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब ये बस आते हैं, खड़े होते हैं और सीरियसली गेम को लेते नहीं है। आप देखो दोनों इनिंग में जाहिर पर रन नहीं आए थे, वैसे तो रोहित शर्मा के भी रन नहीं आए थे, लेकिन कहते हैं ना वन थिंग लीड्स टू अनदर, यहां पर कुछ हुआ वहां पर कुछ हुआ। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया था, उन्होंने बस कहा कि ये आते हैं, परफॉर्म नहीं करते, ये आते हैं सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। इस चीज को आपको फिक्स करना पड़ेगा। वो नेशनल प्लेयर्स जो आकर के यहां पर खेलते हैं, परफॉर्म नहीं करते, उन पर भी एक्शन लेना पड़ेगा। अब यहां पर यशस्वी ने देख लिया कि भैया कप्तान से नहीं बन रही, कप्तान मैदान से बाहर निकाल देता है, बाद में कप्तान से बहस होती है, सिलेक्टर्स बड़े बड़े बयान देते हैं। इससे पहले कि आगे कुछ और खराब हो, बेहतर यह है दूसरा विकल्प ढूंढो। और जहां तक बात समझ में आ रही है यही बात होगी कि भैया उन्होंने विकल्प ढूंढना शुरू करा, गोवा विकल्प दिखा। अब उन्होंने गोवा से कह दिया होगा भाई मैं बड़ा खिलाड़ी हूं, बिकॉज आप भाई टीम के लिए परफॉर्म कर चुके हो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हो, डबल सेंचुरीज लगा चुके हो, तो जाहिर सी बात है आप एज अ प्लेयर मूव नहीं करना चाहोगे, आपको एक रीजन चाहिए मूव होने का। और वो रीजन निकल कर आया कि भैया गोवा मुझे कप्तान बना रहा है, एक नई लीडरशिप अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और हम सबको पता है कि रोहित शर्मा के बाद कप्तान बनने की बात हो रही है, और यशस्वी को यह भी पता है कि अगर जाकर वो गोवा को सुधार देंगे, बिकॉज उन्होंने कहा कि जब जब मैं नेशनल ड्यूटी पर नहीं रहूंगा तब तब मैं गोवा को रिप्रेजेंट करूंगा। इस 2025-26 सीजन में भी अगर मैं उस टाइम पर फ्री रहा तो गोवा को रिप्रेजेंट करूंगा, कोशिश करूंगा उनको टूर्नामेंट में डीप लेकर जा सकूं और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करके दिखा सकूं।
तो अब ये कप्तान बनने वाली जो पूरी बात थी, ये टीम इंडिया का या आईपीएल का इमीडिएट तो नहीं हो सकता, बिकॉज आईपीएल में आप देखो यशस्वी जहां से खेल रहे हैं वहां संजू सैमसन कप्तान है। संजू सैमसन जब नहीं अवेलेबल थे तो रियान पराग को कप्तान बनाया गया। अगर वहां पर भी जायसवाल नेक्स्ट कैप्टन के लिस्ट में होते तो वहां पर जब संजू नहीं थे तो जायसवाल को कप्तान बनाया था। मतलब अभी किसी की भी लिस्ट में इमीडिएट कैप्टन नहीं है जायसवाल। हो सकता है 1-2 साल में 3 साल में किसी के अंडर वाइस कैप्टन रह करके काफी अच्छा परफॉर्म करके फिर इवेंचुअली उनको कप्तान बना दिया जाए, अगर वो गोवा की बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं तो। लेकिन गोवा के लिए जाना छोड़ना, ये कहानी अब निकल कर आई कि मामला जो है वो रहाणे और यशस्वी जायसवाल के बीच हुई भिड़ंत का था। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसकी वजह से जो किड बैग पर लात मारी गई, जो जायसवाल को मैदान से बाहर निकाला गया, इन सब की वजह से जायसवाल ने मुंबई को छोड़ने का फैसला किया और अब जाकर के उनको परफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी। खैर, ये तो कहानी आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद थोड़ी थोड़ी सी और बात की, जब यहां पर सारी बातें जायसवाल के अगेंस्ट जाने लगी तो अचानक से निकल कर आते हैं जायसवाल के पुराने सिलेक्टर, ये मतलब मुंबई के पुराने सिलेक्टर, इंडिया के फॉर्मर फास्ट बॉलर, और जायसवाल पर एक बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि जायसवाल जब नए नए आए थे तो जायसवाल को कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा था, मुंबई में उनका सिलेक्शन हो नहीं रहा था, और क्योंकि मैं सिलेक्टर था तो मैंने सोचा कि यार मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं बात कर रहा हूं साहिल अंकोला की। साहिल अंकोला की स्टेटमेंट ये है कि मैं उस टाइम पर सिलेक्टर था तो मैंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जायसवाल पर ध्यान दूं, इनको टीम में लेकर आऊं। मैंने जायसवाल पर ध्यान दिया, इनको टीम में लेकर आया और फिर इन्होंने हर जगह परफॉर्म करा और मुझे सही प्रूव कर दिया। ये कहानी मैंने आपको लास्ट में इसलिए बताई क्योंकि जायसवाल के बारे में जब नेगेटिव खबरें बननी शुरू हो गई तो एक वर्जन जायसवाल के पॉजिटिव वाला भी आना जरूरी था। तो वो आ गया फॉर्मर सिलेक्टर की तरफ से कि भैया जायसवाल जो है उनको पहले भी मुंबई में मौका मिल नहीं रहा था, वो तो मैं आया, मैंने मौका दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि जायसवाल मेरी फाइंड है, मैंने जायसवाल को मौका दिया और आज जायसवाल इतना बड़ा प्लेयर बन गया है। सो जायसवाल एज अ प्लेयर कंप्लीट नंबर, लेकिन जायसवाल को मुंबई में पहले भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था, ये इनका वर्जन है। तो अब जायसवाल सही है या रहाणे सही है, ये आप बताएंगे या कुछ टाइम बाद हमें वक्त बता देगा, बिकॉज वक्त के पास सबका जवाब होता है, थोड़ा सा वक्त लगता है उसमें। खैर, आप इस कहानी को किस तरह से देखते हैं, क्या जायसवाल गलत है या रहाणे, मुझे कमेंट्स में बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।